हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों। ईरान ने सऊदी अरब में घुसकर अमेरिकी विमानों के परखच्चे उड़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने समंदर में 10 मिसाइलें दाग कर दुनिया को परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। क्या ट्रंप के हथियारों वाले लालच ने अमेरिका को ही चारों तरफ से घेर लिया है? ओमान में हमारे भारतीय भाइयों की शहादत और मिडिल ईस्ट में मचे इस कोहराम का पूरा सच अब तक का सबसे बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कल दुबई का आसमान धमाकों और काले धुएं से भर गया था। मिडिल ईस्ट के इस सबसे बड़े फाइनेंशियल हब में लोग अपनी इमारतों को हिलते हुए महसूस कर रहे थे। इसी बीच इराक से खबर आई है कि अमेरिका का ईंधन भरने वाला विमान KC-135 क्रैश हो गया। अमेरिका कह रहा है कि यह तकनीकी खराबी है, लेकिन ईरान और इराक के गुट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसे मिसाइल से मार गिरा है। इस क्रैश में 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका ने अब मुस्तफा खामनेई और लारिजानी की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसे कहते हैं खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईरान ने अब सीधा वार किया है सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर। यहां अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खर्ग आइलैंड पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने वीडियो जारी करके दिखाया कि उन्होंने ईरान के C-130 हरक्यूलिस और सोवियत दौर के IL-76 विमानों को रनवे पर ही तबाह कर दिया। लेकिन याद रहे, जब आप किसी को कोने में धकेलते हैं तो वो 2 गुना वार करता है। सावधान हो जाइए। जो लोग ट्रंप को भारत का परम मित्र मानते थे, उनके लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत 1 दर्जन देशों के खिलाफ सेक्शन 301B के तहत जांच शुरू कर दी है। ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिका के साथ गलत तरीके से व्यापार कर रहा है। 2025 में भारत का अमेरिका के साथ $58 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, और अब ट्रंप मई के बाद भारत के कपड़ों, ऑटोमोबाइल और हेल्थ सेक्टर पर भी भारी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। दोस्ती अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन अमेरिका फर्स्ट के आगे ट्रंप को भारत की मेहनत नहीं दिखती है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो रही है। सऊदी अरब और UAE ने साफ कर दिया है कि वे ईरान के खिलाफ इस अमेरिकी जंग में शामिल नहीं होंगे। उन्हें पता है कि अगर वो बीच में आए तो उनकी अर्थव्यवस्था भी धुएं में बदल जाएगी। इधर ओमान में हुए ईरानी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत और 10 के आसपास घायल है। इनकी खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस संकट के घड़ी में रूस ईरान का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। दोस्तों, रूस का एक विमान 13 टन दवाइयां लेकर तेहरान पहुंच चुका है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब मिडिल ईस्ट जल रहा है, तब किम जोंग उन ने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने जापान के पास एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। इनमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। ये धमाके तब हुए जब अमेरिका और साउथ कोरिया युद्ध अभ्यास कर रहे थे। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दुनिया अब शांति की नहीं बल्कि सर्वनाश की तरफ बढ़ रही है। सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों के गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी टीमें मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में लेबनान में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये वो मासूम बच्चे हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद ईरान पर इन हमलों के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप की जिद ने आज पूरी दुनिया को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि तेल महंगा होता है तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। साहब, आपकी तिजोरी तो भर जाएगी, लेकिन क्या आपको उन 100 बच्चों की लाशें और भारत में गैस की लाइन में खड़े उन गरीबों की तकलीफ दिखती है? भारत पर ट्रेड वॉर थोपना और फिर कहना कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये कैसी दोस्ती है? ये तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी। अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो रहे हैं, जहाज जल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के लिए ये सब एक बिजनेस डील है। अगर सऊदी के ठिकानों पर हमले जारी रहे और उत्तर कोरिया ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो अगला हफ्ता इतिहास का सबसे काला हफ्ता हो सकता है। दोस्तों, भारत के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी LPG बचानी है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के व्यापारिक हमलों से अपनी इकोनॉमी को। क्या विश्व गुरु का टैग हमें इस आने वाली मंदी और महंगाई से बचा पाएगा? क्या आपको लगता है कि ट्रंप भारत को अपना दोस्त समझते हैं या सिर्फ एक मार्केट?
और क्या ईरान रूस की बढ़ती दोस्ती अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर देगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर दे। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।